कंबस्शन का बड़ा बढ़िया इसमें एक मतलब बताया गया है। कंबस्शन एक्चुअली है क्या? हम लोग कंबस्ट बोलते हैं या अस्त बोलते हैं, जो प्लैनेट अस्त हो गया या कंबस्ट हो गया। तो जनरली ये बोला जाता है भाई जिस जिस भी घर का वो लॉर्ड है या जो भी उसके कारक तत्व हैं उसको प्रॉब्लम आएगी। बट कंबस्शन का मतलब बहुत, कंबस्शन होता कब है पहले तो ये समझना जरूरी है। हम कंबस्शन की हम बात कर रहे हैं, तो कंबस्शन ये कब हम मानेंगे कि कंबस्ट है? तो जब प्लैनेट प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन, क्लोजेस्ट टू सन मतलब डिग्री दोनों की कितनी क्लोज है, विद इन सेम नक्षत्र है, तो कंबस्ट हम मान सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा विद इन सेम चरण और पद। नक्षत्र का जो एक चरण या एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का जो होता है उसके बीच में आ जाए, मतलब सन के बिल्कुल क्लोज हो जाए। विद इन 3 डिग्रीज का अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है सन के साथ और 3 डिग्री का है, कोई 20 डिग्री दूर है, कोई 25 डिग्री दूर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उसका, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही क्लोज आ जाए तो इम्पैक्ट है। अब ये बड़ा इसका ना कंबस्शन का, जो कि हम लोग कहीं और नहीं पढ़ते, हम तो सिर्फ सिर्फ उसके ये बोलते थे कि ये खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी। देखिए, ये कंबस्शन का मतलब हम इसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये है कि ये उस प्लैनेट के कारक तत्वों को निखारने का टाइम है। मतलब इट इज जैसे हम सोने को गर्म करने, सोने को पिघलाते हैं, फिर उसको कुछ नया आकार देते हैं, कुछ नई शेप देते हैं। या अगर आपने कभी देखा हो सोने को, मतलब आप अपना पुराना कोई इम्प्योरिटी उससे निकालनी हो बाहर सोने से, तो उसको पहले मेल्ट किया जाता है, तो प्योर गोल्ड बाहर आ जाता है, और फिर इम्प्योरिटी जो है उसको आप साइड कर सकते हैं। तो ये सेम तरीका हमारे जब प्लैनेट सन के बहुत ज्यादा क्लोज होगा, बहुत ज्यादा गर्मी के पास होगा, तो वो उसकी आउटर इम्प्योरिटीज को जला देगा, या हम ये कहें आउटर सिग्निफिकेशन के प्लैनेट को जला देगा, और इनर सिग्निफिकेशन को और एनहेंस कर देगा और चमका देगा। तो हर प्लैनेट का एक आउटर सिग्निफिकेंस है, एक इनर सिग्निफिकेंस है। तो वो सन जो है जितने भी हमारे एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को वो खत्म करेगा, इंटरनल इम्प्योरिटीज को और एनहेंस करेगा और सिग्निफाई करेगा और अच्छा बना देगा। जैसे मरकरी जो है, मरकरी को वैसे हम बोलते हैं इज इम्यून टू कंबस्शन, क्योंकि मरकरी हमेशा सन के बहुत क्लोज रहता है। मरकरी इज इम्यून टू कंबस्शन। लेकिन फिर भी अगर विद इन, इफ विद इन सेम पद या चरण हम बात करते हैं, सेम पद में होगा, तो उस टाइम पर ये इसकी आउटर आउटर क्वालिटी क्या है? आउटर क्वालिटी ऑफ मरकरी ये है, ये क्या है? ये है एजुकेशन। और इनर क्वालिटी क्या है? ये है इंटेलिजेंस। तो इस बंदे की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इंटेलिजेंस बहुत बहुत इंटेलिजेंट होगा। जब जितना क्लोज होगा सन के साथ, द पर्सन विल बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बट हाँ, फॉर्मल एजुकेशन में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आ सकती है, इनकम्प्लीट रह गई, कुछ चेंज हो गया, कुछ गड़बड़ हुई, वो सारी चीजें जरूर आ सकती हैं। सो फॉर्मल एजुकेशन माइट हैव अ प्रॉब्लम, बट इंटेलिजेंस वाइज दिस पर्सन विल बी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। तो एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, एजुकेशन इज डिस्टर्ब्ड, बट इंटेलिजेंस जो है, बट नेटिव विल बी इंटेलिजेंट एंड शार्प, बड़ा एनालिटिकल, जो सारी जब बात करते हैं वो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका वीनस कंबस्ट है, तो यहाँ पे आउटर सिग्निफिकेंस जो है, जैसे हम बोल सकते हैं इसमें हम स्पाउस बोल सकते हैं, सिस्टर बोल सकते हैं, और डॉटर बोल सकते हैं, या फिर हम इसमें बोले रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, स्पर्म्स को बोल सकते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएगा उसमें। लेकिन इनर जो क्वालिटी है, इनर क्वालिटी क्या है इसकी, इनर सिग्निफिकेंस क्या है? वो है ब्यूटी, आर्ट, लव, फाइन आर्ट्स। ये सब चीजें जो है बढ़ जाएंगी, बहुत अच्छी क्वालिटीज इसके अंदर होने वाली हैं जब वीनस कंबस्ट होगा सन के साथ। मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, शादी होने में दिक्कत हो सकती है, ये किसी भी तरीके से, मतलब ये बच्चा होने में प्रॉब्लम आना, स्पर्म्स के लिए मेल मेल चार्ट में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये इनर ब्यूटी जो है ना, बहुत वेरी ब्यूटीफुल और वेरी करिज्मेटिक, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देगा। अगर इफ वीनस का डिग्री इज हायर देन सन, तो देन इट इज वेरी गुड, दिस इज कंसिडर्ड वेरी गुड।
दिस इज मोर मनी एंड अबंडेंस। ये बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर वीनस की डिग्री कम है, सन की डिग्री ज्यादा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि वीनस आगे जाके किससे मिल रहा है, तो वो वाली उस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकता है ये। मंगल मार्स कंबस्ट अगर है तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो एक्सटर्नल सिग्निफिकेशन है वो एक्सटर्नल, फीमेल चार्ट में देखेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल सिग्निफिकेशन, यहाँ पे हस्बैंड आ सकता है, ब्रदर आ सकता है, आपके स्किल्स हैं, ठीक है, ये हमारा इसका आउटर सिग्निफिकेंस है। जो इंटरनल सिग्निफिकेशन है, ये इंटरनल क्वालिटीज जो है मार्स की, वो एनर्जी है, पैशन है, करेज है, डेयरिंग है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत एंथुजियास्टिक होगा बंदा, बड़ा ही करिज्मेटिक, बड़ा फुल ऑफ एनर्जी वाला इंसान रहेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब दिस गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। यहाँ पे उसको ब्रेवरी के जैसे होते हैं ना, जो परमवीर चक्र टाइप का मिलने के भी चांसेस बन जाते हैं। बहुत बढ़िया ब्रेवरी वाला कॉम्बिनेशन बनता, मगर मंगल कंबस्ट है। जुपिटर कंबस्शन में आ गया तो यहाँ पे इसका जो जीव है, मतलब एक्सटर्नल हम कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब वैसे तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर एंड सन आर पायस प्लैनेट, एक बड़े ही पायस तरीके के प्लैनेट हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली तो कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, नथिंग इज डिस्टर्ब्ड। वो भी रिलीजन है इसका, जुपिटर का आउटर सिग्निफिकेशन हमारा रिलीजन है, बट चूंकि सन भी एक पायस प्लैनेट है, तो वो कोई ऐसा इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इंटरनल सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पे, इंटरनल सिग्निफिकेशन अगर वो, ये जरूर एनहेंस कर देगा। ये क्या है, विजडम है, विजडम है, या वाइज होना है, नोबिलिटी है, और ये सारे गुण जो हैं, अच्छे वाले गुण जो हैं, जुपिटर के ज्ञान वाले, नॉलेज है, ये सब चीजें बढ़ा देगा। यहाँ नोबिलिटी है, नॉलेज है, इट विल इंक्रीज दैट। चाइल्ड बर्थ में आ सकता है क्या इशू जुपिटर से? नहीं, चाइल्ड बर्थ तो वीनस और मार्स का ही देखेंगे, वीनस स्पेशली। सैटर्न का कंबशन अगर है तो यहाँ पे इसका आउटर सिग्निफिकेंस जो है, आउटर सिग्निफिकेशन, ये एक्सटर्नल सिग्निफिकेशन वो प्रोफेशन है, तो यहाँ प्रोफेशन में जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। और इंटरनल सिग्निफिकेशन जो है, इंटरनल सिग्निफिकेशन शनि का जो है वो वो है जस्टिस है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, शनि जो है बहुत ही लॉयल प्लैनेट है, उसको कोई भी ऐसा काम करना जो कि इलीगल हो, अनएथिकल हो, गलत हो, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब शनि, आप उस घर के प्रति जिधर भी शनि बैठा होगा, आप देखेंगे, आप उस घर, बाकी आप दुनिया भर की करप्शन आपके अंदर हो, भरी हो सकती है, लेकिन जिस घर में शनि बैठा है, उस घर के प्रति, उस घर की चीजों के प्रति आप थोड़े लॉयल्टी ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। आपकी अपने आप ही वहां पर थोड़ी सी एक ना, एक मतलब चीटिंग ना करें, ऐसा सा एक रहेगा। ये रिकग्निशन और जस्टिस है, जजमेंटल होना है, तो ये जस्टिस वाली जो क्वालिटी है, ये ऑनेस्टी वाली क्वालिटी है, लॉयल्टी वाली क्वालिटी है, हार्डवर्क है, हार्डवर्क, ये सारी चीजें, हार्डशिप्स, हार्डवर्क जो है, हार्डवर्क करने की, या हम इसमें कहें बड़ा ही रेजिलियंट प्लैनेट है हमारा शनि। बहुत ही मतलब ये सारी क्वालिटीज जो है ना, बड़ी मेहनत करना और लगातार मेहनत करना, ये सब क्वालिटीज बहुत एनहांस कर देता है अगर ये शनि हमारा कंबस्ट हो जाए। मून के साथ कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, सन एंड मून अगर साथ में बैठे, सन मून, कोई ऐसा, हम एक्सटर्नल सिग्निफिकेशन, हम एक बार को बोल सकते हैं कि मदर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मदर के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या मदर को थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट दिस मेक्स पर्सन इंटरनल जो है ना, वेरी इंटेलिजेंट। ये बहुत इंटेलिजेंस बनाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट यहाँ पर भी मून के साथ बन सकता है, सन, अगर सन एंड मून साथ में हो, और सन मून साथ में होंगे, कंबस्ट होंगे, तो वो अमावस का दिन होता है। जनरली अमावस के दिन पहले अगर आप
पराशरी के मोड में जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई अमावस में जो बच्चा पैदा होता है वो अच्छा शुभ नहीं माना जाता उसको अमावस वाले दिन। तो ये ऐसे कुछ कुछ चीजें बोली गई, बट वो दैट्स नॉट ट्रू। तो इसलिए आप उस चीज को न देखें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होगा यहाँ पर जब भी मून के साथ है। अब आप लोग अपने अपने चेक कर सकते हैं कौन सा प्लेनेट कंबस्ट है किसी कुंडली में, क्या उसके साथ चीजें मैच करती हैं। सन और मरकरी मेरा तो साथ में ही है, मतलब एजुकेशन में तो प्रॉब्लम आई थी। आई डोंट नो कंबस्ट कहेंगे क्योंकि वो एक तो 3 डिग्री का एक 9 डिग्री का है, तो उसे कंबस्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कंबस्ट मतलब उतना ज्यादा कंबस्ट नहीं हुआ, पर अच्छी। बट फिर भी अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम आई थी और इंटेलिजेंट आप हैं तो आप अपने आप को सोच सकते हैं कि हम इंटेलिजेंट की तरह कितना ज्यादा इंटेलिजेंस बढ़ाया उसने। और सारे इंटेलिजेंट होंगे, सबका सन मरकरी मिलता है। सर पर ये इसमें मार्स, बोलिए बोलिए आप बोलिए। नहीं, मैंने ये पूछना था सर, पर ट्रांजिट में ये नॉर्मली बिहेव करेगा अगर कंबस्ट प्लैनेट हाँ के ऊपर अरे भी ट्रांजिट जाएगा? ट्रांजिट में मतलब फिर भी ट्रांजिट में हम फिर क्यों हम ट्रांजिट में भी कंबस्शन देखेंगे तो फिर हम कर चुके, कुंडली देख चुके हैं। अच्छा। हमने हम कुंडली से बाहर ही नहीं, हम क्या क्या देखें, कितना देखेंगे, बड़ा ही मुश्किल है। तो ऐसे तो फिर आप कर चुके, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर मार्स 8th हाउस में है, हम्म 19 डिग्री 52, और 9th हाउस में सन है 2 डिग्री 36। तो नहीं मार्स नहीं, कंबस्ट बताया है। अब वो गलत बता नहीं रहे ना? हैं। हाँ। वो लोग ना तो कंबस्शन से अगर 30 डिग्री के बीच में भी है तो भी कंबस्शन ले लेते हैं, वो गलत है। और साइन चेंज हो गया तो बिल्कुल ही कंबस्शन नहीं है, अब नहीं मानेंगे हम कंबस्शन। ओके ओके। ठीक है, भले वो क्योंकि वो उसका नक्षत्र एक ही नक्षत्र में आ रहा है तो भले आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत कंबस्शन का असर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर कई ओके। सॉफ्टवेयर दिखा देते हैं सर, मतलब ऐसे तो हाँ बता बिल्कुल दो। दिखाते हैं, सॉफ्टवेयर दिखा दो, सॉफ्टवेयर को क्या क्यों देख रहे हो? अब सॉफ्टवेयर से हाँ थोड़ी वही ना तो। हाँ कंबस्शन क्या, बिल्कुल। सन के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है कितनी डिग्री का, उससे हम कंबस्शन समझेंगे। सर अगर मून कंबस्ट है तो घर से दूर भी जा सकता है क्या आदमी? कौन मून कंबस्ट है तो? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा क्यों, घर से दूर क्यों जाएगा? क्या लॉजिक है उसके पीछे? नहीं, फोर्थ हाउस का होता है ना, मदर से दूर जा सकता है या फिर घर से, मदर के फोर्थ साथ राशि का। आ सकती है, मदर के साथ डिस्टर्ब रहेगा कुछ चीजें, बाकी वो क्या डिस्टर्बेंस है, दूर चला गया कि पास है कि वो साथ में तो नहीं ट्रैवलिंग मिलते। का भी होता है ना, जैसे हो सकता हाँ तो लेकिन है। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसका और ज्यादा कुछ हम नहीं देखेंगे। बाकी तो हमने पढ़ा हुआ है सन मून के कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें आती है।